Hi, good morning all. Hope you all are safe and fine at your home. आज जो एक माहौल बाहर फैला हुआ है, एक डर का जो माहौल है, हम स्टार्ट करेंगे एक कहानी से। कहानी है संत मीराबाई। बहुत लोगों को यह कहानी मालूम होगी। एक दिन संत मीराबाई के जो बुरे चाहने वाले थे, उन्होंने संत मीराबाई को जहर पिलाने की कोशिश की और उसे ये कहा, क्योंकि संत मीराबाई श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने संत मीराबाई को जहर दिया और कहा कि ये आपके श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद है। और संत मीराबाई ने जहर को, पॉइजन को श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद समझकर पी लिया। और सब लोग ये राह देख रहे थे कि कब इस जहर का परिणाम संत मीराबाई पे होगा। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जहर पीने के पहले जैसी संत मीराबाई थी, वैसे ही जहर पीने के बाद भी थी, उस पे जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। क्योंकि संत मीराबाई ने उस जहर को भगवान का प्रसाद समझकर पिया था और इसलिए उस जहर को भी अमृत में परिवर्तन कर दिया। अब दोस्तों, हमको ये जानना है कि इसके पीछे साइंस क्या है, क्योंकि हमारा जनरेशन साइंस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइंस। ऐसा क्या था, क्योंकि वो भी हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन ऐसा क्या सिस्टम था उसके अंदर कि उन्होंने जहर पीने के बाद भी संत मीराबाई पे उस जहर का असर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये साइंस है, द साइंस ऑफ फेथ, श्रद्धा, बिलीफ, अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। एक बिलीफ सिस्टम संत मीराबाई के अंदर थी, एक पॉजिटिव फेथ संत मीराबाई के अंदर थी कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा श्री कृष्ण मेरे साथ में है और मेरा श्री कृष्ण कभी भी मेरे पे कोई भी संकट आने नहीं देगा, मुझे कोई भी मुसीबत में आने नहीं देगा। तो अगर मैं जहर को भी प्रसाद समझकर पी लूंगी तो मुझ पे तो प्रसाद का ही असर होगा, क्योंकि मेरी सोच अभी ये है कि ये तो प्रसाद है, ये तो मेरे भगवान का प्रसाद है। एंड दिस इज द साइंस ऑफ फेथ, ए साइंस ऑफ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, जो अपने सिस्टम को कन्वर्ट कर देता। दोस्तों, आज जो बाहर जो माहौल है, जहां पर एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम फैला हुआ है, एक डर का माहौल फैला हुआ, और डर होना चाहिए, क्योंकि डर रहेगा तभी तो हम अपने घर के अंदर होंगे, डर होगा तभी तो हम मास्क पहनेंगे, डर होगा तभी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, डर होगा तभी तो हम अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये करना चाहिए, राइट? फिजिकल लेवल पे तो हमको ये सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए, हमको मास्क पहनना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, हमको बाहर अगर जरूरत हो तो ही बाहर निकलना चाहिए और वैक्सीनेशन करना चाहिए। यस, वी हैव टू डू दिस ऑन फिजिकल लेवल, बट व्हाट अबाउट मेंटल लेवल? हमने हमारे माइंड पे कब काम करेंगे? क्योंकि आज जाकर हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा मन कितना कमजोर हो गया कि हमको डर लगना शुरू हो गया। घर में बैठ बैठ के भी हम डर रहे। क्यों? क्योंकि हमने कभी हमारे मन के ऊपर काम नहीं किया, हमने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया हमारे मन को एक फेथ देने के लिए, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम देने के लिए, अपने मन को ताकतवर बनाने के लिए, टू मेक आवर माइंड स्ट्रांग। वी हैव नेवर वर्कड ऑन दिस। क्योंकि हमारे जनरेशन को बस एक ही बात सिखाई गई है, एक ही एम है, एक ही इंटेंशन है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी, अमीर बनना जरूरी, और पूरा का पूरा जनरेशन बस इसी के पीछे दौड़ा दिया, गो एंड अर्न, गो एंड अर्न। और इसमें हम ये बात भूल गए, इसमें हम ये बात काम करना बंद कर दिया। हमने हमारे मन के ऊपर, हमारे अपने माइंड के ऊपर संस्कार डालना बंद कर दिया, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हमारे अपने माइंड के अंदर हमने बंद कर दिया कि कब जाके किसी वक्त में अगर ऐसी सिचुएशन बाहर आ जाती है जिस समय एक डर का माहौल हो जाए, हम अपने माइंड के लेवल पे भी अपने मन को एक फेथ दे, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम दे। क्योंकि मुझे बस एक सवाल पूछना है आपसे कि अगर डर के हम एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हम उसी मन का उपयोग करके एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर हम नहीं बना सकते?
क्या हम भी अगर भक्ति में इतनी शक्ति होती है तो क्या हम भक्ति करके अपने मन को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकते कि हमको डर लगना बंद हो जाए। और दोस्तों, हमको इस पे काम करना है। हमने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। हमने अपने बच्चों को या फिर हमने हमारे जनरेशन को, हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने भी हमको हमारे माइंड के लेवल पे स्ट्रांग बनाने की कोशिश कभी नहीं। हमको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है तो हमको डेट्स बताए जाते हैं, हमको कभी चरित्र नहीं बताया गया कि किस तरीके से लोगों ने मन का उपयोग करके अपने मन का साहस बना के बड़ी सी बड़ी मुसीबतों पे भी विजय प्राप्त कर लिया। आज एक युद्ध चल रहा है दोस्तों, और युद्ध है हमारा मन का और डर का। अगर डर इतना भार फैला हुआ है तो क्या उसके आगे हमारे पास ऐसे क्या शस्त्र है, हमारे पास ऐसा क्या वेपन है कि हम लोग डर को कम से कम खत्म कर सकते। देखो दोस्तों, बिलीफ सिस्टम तो होना चाहिए। आज प्रकृति शायद हमको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे बस हो गया, ठीक है, बना ले पैसा, ठीक है, बाहर भागना ठीक है, लेकिन कब काम करेगा खुद के ऊपर? कब तक भागोगे मौत से? टिल व्हेन यू विल बी रनिंग फ्रॉम डेथ? एक ना एक दिन तो तुमको फेस करना है, और तब क्या होगा? कब तक भागोगे? क्यों नहीं आज शुरुआत करते हो? क्यों नहीं? शायद नेचर, शायद प्रकृति, शायद गॉड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान उठ, स्वार्थ छोड़ दे और खुद पे ध्यान देना शुरू कर दे, खुद के मन पे एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम तो बना अपने अंदर। जो वो कोने में रखे हुए हैं, श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, या जो कोई भी बुक हो आपके रिलीजन का, आपके धर्म का, उसको कभी खोल के पढ़ना शुरू तो करो। कब पढ़ोगे उसको? कभी भी हमने हमारे मन को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं की। और ध्यान में रखो, और सच बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा भी फर्क सिर्फ और सिर्फ ट्रू स्पिरिचुअलिटी से होता है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी मतलब सत्य ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो आपके मन को, जो हमको ये बताता है कि आप सच में कौन हो। हम इंसान हैं। हमारे सामने, हमारे भारत देश में ऐसे भी एग्जाम्पल है कि जिनके सामने मौत ने खुद घुटने टेक दिए, वो कभी डरे नहीं। क्या था उनके पास? उनके पास था भक्ति, उनके पास था निस्वार्थ प्रेम। और इस बात को, मन को उन्होंने इस हद तक बना लिया तो स्ट्रांग कि उनको कोई भी कभी भी मुसीबत कोई सता नहीं सकती। तो हमको दोस्तों इस पे काम करना है, आज से काम करना है। आप समझ लेना इस बात को। जो भी पॉजिटिविटी है, मन को पहले बनाना शुरू कर देना कि समझ लेना दोस्तों, एक दिन सब कुछ हार गया तो चलेगा, लेकिन अगर हमारा मन आपसे हार गया, अगर हमारा सेनापति हार गया, तो हम पे आक्रमण कोई भी कर सकता। इसलिए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डालना बहुत जरूरी है। अगर एक इनविजिबल वायरस पे अगर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, अगर हमने विश्वास कर लिया है, तो मुझे बोलो, हम जो 21st सेंचुरी के जनरेशन वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं भगवान के पावर के ऊपर, के इनविजिबल पावर के ऊपर? मन को बनाओ ऐसा कि एक इनविजिबल पावर है, मेरे साथ मेरा भगवान है, और वो मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देगा। वो तो मेरा हमेशा अच्छा ही चाहेगा, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। एक इनविजिबल पावर पे विश्वास रखना पड़ेगा। और दोस्तों, ये करो। आज से अपने आप पर, अपने मन पर काम करना शुरू कर दो। लास्ट में वेदास में जो कहा गया है वो मैं आपको कहता हूं। जो वेदास में हमारे बताया गया है कि हम कौन है। हम अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वेदास में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यू आर द सोल। आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। अरे आप तो वो हो, ब्रह्म, द सोल, द एनर्जी, जो सबको एनर्जी दे रही है, जो सबको ऊर्जा दे रही है, वो आप खुद हो। यू आर द लाइफ इट्स।
आप खुद जिंदगी हो, आप खुद लाइफ हो। और अगर हम खुद लाइफ है तो हमको कौन मार सकता है, हमको कौन हरा सकता है? वी आर द लाइफ इटसेल्फ। इसलिए दोस्तों, इस ज्ञान को लेना शुरू कर देना। आज वक्त आ गया है कि हम, ठीक है, हम बाहर की भी चीजें करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम अपने मन को भी स्ट्रांग बनाएंगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फ्रेंड्स। समझ लेना, अपने आप पे एक बिलीफ सिस्टम बना ले, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम अपने अंदर बना लेना, एक पैदा कर लेना, मन को ताकतवर बना लेना। और एक बात समझ लेना, यू आर द लाइफ। आप खुद जिंदगी हो। थैंक यू फ्रेंड्स। कीप ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क लेना, घर पे रहना। वैक्सीनेशन का जब टाइम आएगा तो वैक्सीनेशन करके देना। साथ ही साथ मन के ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू करना और मन को भी ताकतवर बनाने की कोशिश करना। थैंक यू फ्रेंड्स।